Hello dear student, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about our lesson. The name of the lesson is Androclus and the Lion. Before this video, I taught you the first poem, Be the Best. Its explanation, appreciation and workshop had done in the last video. Okay, so I hope that you will have understood it well. If you don't understand it, so you can ask me many times. So first I read the passage and explain it. Then after that we complete the activity of this passage. Okay, so let us start the lesson. See, एक मिनट, आप बुक देखिए. हाँ, ये बुक आप ओपन कर लीजिए एंड सी Androclus and the Lion. It is the name of a person and the lion मतलब Androclus और शेर. Long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androclus. मतलब बहुत समय पहले एक Androclus नाम का काइंड, दयालु, जेंटल, सज्जन एंड courteous मतलब विनम्र व्यक्ति रहता था. बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर. क्रूएल मतलब निर्दयी, ठीक ना, जिसके पास कोई दया नहीं हो. ठीक है, तो उसके पास एक निर्दयी मालिक था. मास्टर मतलब मालिक. इन दोज डेज, उन दिनों, किंग्स राजाओं, नोबल्स सरदारों एंड अदर वेल्दी मैन और अन्य समृद्धशाली व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों या वेल्दी मतलब होता है समृद्धशाली या रिच पर्सन, मेन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स ना. स्लेव्स मतलब क्या होता है? स्लेव दास, गुलाम, ठीक ना. मतलब ये उन दिनों राजाओं, सरदारों और अन्य जो धनी व्यक्ति थे, वे जो है गरीब लोगों को एक दास के रूप में प्रयोग करते थे. Androclus was a slave. No, Androclus क्या था? एक दास था. The slaves were forced to work for their master. मतलब slaves जो गुलाम थे, उनको जो है जबरदस्ती, जबरन अपने मालिक के लिए काम करना होता था. They had to do what their masters told them. ना, उन्हें वे काम करने पड़ते थे जो उनका मास्टर, जो उनका मालिक उनसे कहता था. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स. मतलब किसी भी दास के पास कोई भी स्वतंत्रता या राइट्स मतलब अधिकार, कोई भी अधिकार नहीं थे. ठीक ना, जो दास होते थे उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी अधिकार नहीं थे. फ्रीडम, स्वतंत्रता. इवन यहाँ तक कि when they were unhappy with their master, यहाँ तक कि जब वे अपने मालिक से नाखुश होते थे, अप्रसन्न होते थे. अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न होना. they could not leave him, तो वे उसे छोड़ भी नहीं सकते थे. कि ऐसा नहीं कि मालिक मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसकी नौकरी छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था. वो छोड़ भी नहीं सकते थे. Why? Because they were bound by law to obey their master. क्योंकि वे जो है एक नियम के तहत, ठीक ना, एक नियम के तहत अपने मालिक के आज्ञाओं का पालन करने के लिए बांध दिए जाते थे. However wicked he might be, कितना भी उसका मालिक, चाहे जितना भी उसका मालिक दुष्ट हो, इसका कोई मतलब नहीं होता था. उन्हें एक नियम के द्वारा उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए बांध दिया जाता था. ठीक ना. Androclus did not like his heartless wicked master.
न एंड्रोक्लस अपने जो है हार्टलेस हृदय विहीन हार्टलेस विकेट मास्टर, मतलब एंड्रोक्लस अपने जो है हार्टलेस विकेट मास्टर दुष्ट और हृदय विहीन मालिक को पसंद नहीं करता था। हिज मास्टर स्टार्व्ड मतलब भूखा रखना, हिज स्लेव्स, ठीक ना, वह जो है अपने दासों को भूखा रखता था, खाना नहीं देता था, उनको भूखा ही रखता था। एंड ऑफन विप्ड देम, विप्ड मतलब कोड़े मारना, ठीक ना, और प्रायः उन्हें कोड़े से पीटता भी था, मतलब भूखा भी रखता था और उन्हें कोड़े से पीटता था। एंड्रोक्लस ने महसूस किया दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर, मतलब एंड्रोक्लस ने ऐसा महसूस किया कि ऐसे मालिक की सर्विंग मतलब सेवा करना, ऐसे मालिक की सेवा करने की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। बेटर मतलब अच्छी। He kept looking out for a good opportunity. Looking out मतलब खोजना, खोज करना। He kept looking out for a good opportunity. Opportunity मतलब अवसर, वह अच्छे अवसर की तलाश करने लगा। At the first chance he got, और उसे पहला अवसर प्राप्त हुआ। He escaped from the clutches of his cruel master. Clutches मतलब सिकंजा, पकड़, ठीक ना, मतलब वो कहता है कि उसे पहला चांस मिला, पहला अवसर मिला। ही escape मतलब भाग जाना, पीछा छुड़ाना। फ्रॉम द क्लेसेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर, उसने जो है अपने निर्दयी मालिक से अपना पीछा, उसके चंगुल से अपना पीछा छुड़ा लिया। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लस हैड दस रन अवे, अब यद्यप एंड्रोक्लस इस तरह से भाग चुका था, अपने मालिक के पास से भाग चुका था। ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड मतलब कायर, ठीक ना, भगोड़ा मतलब वो कायर नहीं था। ही टुक शेल्टर मतलब आश्रय। इन अ फॉरेस्ट, उसने जो है जंगल में आश्रय लिया। ही वॉज नॉट अफ्रेड द वाइल्ड बीट्स मतलब जानवर ना, दैट रोम्ड द फॉरेस्ट। रोम मतलब वॉन्डर करना, भटकना, घूमना, ठीक है। वह जो है जंगली जानवरों से डरता नहीं था। दैट रोम द फॉरेस्ट, जो जंगल में भ्रमण किया करते थे, जो जंगल में घुमा करते थे। ही डिड नॉट माइंड, और वह यह भी नहीं सोचता था दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, कि उसके सर के ऊपर छत नहीं है, मतलब कि उसके पास घर नहीं है। He was happy, वह खुश था। That he was free as a bird to go wherever he wished. Wished मतलब इच्छा, मतलब वह खुश था कि वह एक पक्षी की तरह स्वतंत्र था और जहां भी चाहे, जहां उसकी इच्छा चाहे जा सकता था। One day, एक दिन, as he was wandering in the forest, एक दिन जैसे ही वह जंगल में भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लायन, तो क्या हुआ, एकाएक, सडनली मतलब एकाएक, फेस टू फेस मतलब आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने ना, एकाएक वह जो है लायन के सामने आ गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली मतलब रन अवे, भाग जाना, एंड रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। उसकी पहली प्रतिक्रिया हुई ना, उसने ऐसा सोचा, तो ये पहली प्रतिक्रिया हुई कि वह मुड़े और भाग जाए, मतलब शेर को देखकर वह तुरंत वहां से मुड़े और भाग जाए। बट देन ही सा दैट द लायन हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम, लेकिन इसके बाद उसने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म, सा मतलब देखना, दैट द लायन हैड नॉट मूव मतलब उधर बढ़ा नहीं, हिला नहीं, ऑन सीइंग हिम, सीइंग मतलब देखकर, तो एंड्रोक्लस को शेर देखकर ना वहां से हिला नहीं, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ा नहीं। इट नाइदर ग्राउल्ड नॉर रोल्ड, न तो ये गुर्राया और ना ही गरजा, ना, ग्राउल मतलब गुर्राना एंड रोल मतलब गरजना, ठीक ना। इनफैक्ट वास्तव में इट लुक एट हिम पिटियसली ना, पीटी मतलब एकदम दयापूर्वक, पिटियसली मतलब दयापूर्वक,
ना वास्तव में यह मतलब शेर उसकी तरफ दयापूर्वक देखने लगा। एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लगा कि जैसे वह बहुत ही दर्द में था। एंड्रोक्लस पॉज्ड, एंड्रोक्लस जो है रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली, कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक, केयरफुली। इसके बाद वह बहुत ही सावधानी पूर्वक टुवर्ड द लायंस, ना लायन की तरफ, शेर की तरफ बढ़ा। स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम अपना कदम बढ़ाते हुए इसके बाद बहुत ही सावधानी पूर्वक एंड्रोक्लस शेर की तरफ बढ़ा। द लायन मोन्ड, मोन मतलब कराहना, दर्द से कराहना। शेर जो है कराहने लगा। एंड विम्पर्ड, प्लीज हेल्प मी, और जो है ना दर्द से चिल्लाने लगा ना, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। इट्स आईज सीम टू से, ना इसकी आंखें ऐसा कहती हुई प्रतीत हुई। वाई? बिकॉज द लायन कांट स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स, ना उसकी आंखें इस तरह से कह रही थी, इसकी आंखें ऐसा कहती हुई प्रतीत हुई कि वह जो है मतलब दर्द पूर्वक, दर्द भरी आवाज में चिल्लाया कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। When एंड्रोक्लस ड्रू नियर, जब एंड्रोक्लस उसके समीप गया, द लायन लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगेन टू लिक इट्स पा। लिक मतलब चाटना, ठीक ना। तो द लायन लोवर्ड इट्स हेड, तो शेर ने अपना सर झुका लिया। एंड बिगेन टू लिक इट्स पा, पा मतलब पंजा, और यह अपने पंजे को चाटने लगा। देन एंड्रोक्लस सा, तब इसके बाद एंड्रोक्लस ने देखा दैट द लायंस पा वॉज वोंडेड, कि लायन का जो पंजा है वो जख्मी है। शोर, उसमें जख्म हो गया। शोर मतलब जख्म, पेनफुल, पीड़ा है। एंड स्वेलन, और सूजा हुआ है। ऑन अ क्लोजर लुक, और एकदम समीप से देखने पर, ठीक है। एंड्रोक्लस नोटिस, एंड्रोक्लस ने ध्यान दिया, देखा that a big thorn had pierced one of the lion's toes. toes मतलब अंगूठा, थ्रोन मतलब कांटा। उसने ध्यान दिया कि एक बड़ा कांटा, पियर्स मतलब वेदना, छेदना, ठीक ना, कि एक बड़ा कांटा जो है लायन के ना अंगूठे को छेद दिया है, छेद चुका है, उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभ गया है उसके पंजों में। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, ना। तो यह जो है थॉट एंड्रोक्लस, एंड्रोक्लस ने सोचा, इसलिए यह जो है शेर के डिस्ट्रेस मतलब दुख, शेर की पीड़ा या शेर के दुख का कारण है। शेर के दुख का कारण क्या था? वो बड़ा सा कांटा जो उसके पंजे में चुभा हुआ था। समनिंग ऑफ ऑल द करेज, सम मतलब बटोरना, अप ऑल द करेज, अपना पूरा साहस बटोर कर एंड्रोक्लस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड द इंसरेड पा, ठीक ना। एंड्रोक्लस ने स्ट्रेच्ड फैलाया, अपना हाथ फैलाया, स्लोली धीरे धीरे, टुवर्ड द इंसरेड पा मतलब जख्मी पंजों की तरफ। अपना पूरा साहस बटोर कर एंड्रोक्लस ने जख्मी पैरों की तरफ अपना हाथ धीरे धीरे बढ़ाया। ही वॉज ऑफ्रेड, वह भयभीत था और डरा हुआ था। दैट द लायन वुड अटैक हिम, कि लायन उस पे आक्रमण कर देगा, अटैक, हमला कर देगा। इफ ही टच्ड इट स्वॉलन पा, यदि उसने इसके सूजी हुए पंजे को स्पर्श किया। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, इंटेंशन मतलब पर्पज, उद्देश्य, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, होना। बट द लायन सीम्ड, लेकिन लायन ऐसा महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जो है उसकी अच्छी उद्देश्य को समझ रहा था, समझ गया था, ठीक है। तो इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज, and after that we complete some activities.
See, first question here, the word meaning: kind, दयाल, courteous, benign, slave, person without freedom and personal rights, मतलब गुलाम, gentle, moderate, सज्जन, स्टॉल, भूखा रखना, क्लासेस, टाइट, होल्ड, जो भी मैंने आपको बताया था, इसके गेट अवे, भाग निकलना, बीट्स, एनिमल्स, जानवरों, रोम्ड मतलब वांडर्ड, भटकना, भ्रमण करना, फ्ली, रन अवे, ग्राउल, स्नार, गुर्राना, पिटियसली, इन अ पिटियस मैनर, दयालुता पूर्वक, कॉशियसली, वेरी केयरफुली, सावधानी पूर्वक, मोन्ट, वेल्ट, कराहना, विम्पोर्ट, क्राइड पेनफुली, दर्द से चिल्लाना, डिस्ट्रेस, सारो, दुख, समनिंग ऑफ करेज, ट्राइंग टू बी ब्रेव, बहादुर बनने का प्रयास करना, साहस जुटाना, इंटेंशन, पर्पज, उद्देश्य, वोंडेड, इंजरीड, जख्मी, शो, पेनफुल, पीड़ादायक, स्वेलन, इनलॉर्ज्ड मतलब सूजा हुआ, पियर्स मतलब बेलना, और फोर मतलब काटा. तो इट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पैसेज. सी द एक्टिविटीज. फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब. एंड्रोक्लस वॉज अ. अब वहां पे आप देखो, यहां दिखाता हूं मैं आपको. यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना, देयर वॉज अ काइंड, जेंटल एंड कर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोक्लस. तो यहाँ पे क्या आएगा पहले में, यहाँ क्या भरेंगे, काइंड, फिर दूसरे में जेंटल, फिर तीसरे में कर्टियस ना. ये हो गया कंप्लीट आपका. तो तीन चीजें यहाँ पे भरनी थी. फिर देखो दूसरा वेब चार्ट है, यहाँ पे क्या दिया है, द पुअर पीपल वर यूज्ड एज स्लेव बाय. किसके द्वारा प्रयोग किए जाते थे गरीब व्यक्ति, दास के रूप में, किंग्स, नोबल्स एंड वेल्दी मैन, अदर वेल्दी मैन. यहाँ पे देखो दिया है किंग्स, नोबल्स और वेल्दी मैन. तो यहाँ पे ये लिखना है आपको. यहाँ पे क्या लिखोगे, किंग्स पहले में, फिर नोबल्स, नोबल्स मतलब सरदार जो होते थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे वेल्दी, वेल्दी मैन. ठीक है, ये हो गया आपका पहला एक्टिविटी. फिर यहाँ पे देखिए, ये अपोजिट दिया हुआ है इसका, मैच द कॉलम ए विद दियर कॉलम बी. अब देखो यहाँ पे काइंड है, काइंड का अपोजिट क्रूएल. तो यहाँ पे एफ है, तो इसके सामने आप आंसर में क्या लिखोगे, एफ, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रूएल. फिर ये आंसर वाला कॉलम रहेगा. फिर हैप्पी का क्या आएगा, अनहैप्पी. कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन. यहाँ पे देखो सी लिखा है, तो इसके आगे क्या लिखोगे, सी, फिर क्या लिखोगे, अनहैप्पी. ठीक है. फिर पुअर, पुअर का क्या होगा, पुअर का देखो इसमें, ये देखो वेल्दी, तुम्हारे पैसेज के अनुसार. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल्दी. ठीक है, वेल्दी. ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पे आप डाल दो. यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, बी. तो ये आंसर वाला कॉलम है. फिर यहाँ पे देखो ब्रेव, फिर पी, और COWARD. फिर स्लेव मतलब दास, फिर दास का उल्टा मास्टर, मालिक. यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास्टर. ठीक है, और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पहले लिखेंगे डी, फिर लिखेंगे मास्टर. ठीक है. फिर हाई का क्या ऑप्शन क्या है, ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लो. ठीक है, इस तरह से हुआ. फिर इसी तरह से दूसरा देखिए, मैच द कॉलम है, यहाँ पे दिया है लुकिंग आउट. लुकिंग आउट यहाँ पे है, लुकिंग आउट फॉर. तो ये देखो ई वाला ऑप्शन होगा, लुकिंग आउट मतलब ट्राइंग टू सर्च फॉर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ई लिख दीजिए, और ई ने जो दिया है वो सारा इसी में लिख दीजिए. फिर फेस टू फेस, आमने सामने. तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे क्या आएगा, जी ऑप्शन आएगा सही. फिर समन ऑफ करेज, साहस जुटाना.
या ट्राई टू बी ब्रेव ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बी इसका सही ऑप्शन। फिर चौथा टू टेक अ शेल्टर, तो ए आएगा। टू गो समवेयर टू कवर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बचा? फ्ली, फ्ली मतलब रन अवे, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी। ठीक है। तो ये जो है जो यहाँ पे लिखा गया है ये आपका क्या हो गया? आंसर का वो हो गया आपका ऑप्शन। अब इसी में आप आंसर वाला कॉलम बना के ऐसे इसको लिख दीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड राइट हियर आंसर। यहाँ पे कुछ जो है मार्जिन क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी मार्जिन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ वर द स्लीव ट्रीटेड एट दैट टाइम। उस समय जो है जो दास थे स्लेव, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार करते थे, किस तरह के उन्हें था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिया है द स्लीव वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर दियर मास्टर, दे हैड टू डू व्हाट दियर मास्टर टोल्ड देम, दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी विद दियर मास्टर, दे कुड नॉट लीव हिम, दे वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे दियर मास्टर हाउएवर विच ही माइट बी। तो ये क्या है? इस तरह की कंडीशन थी, इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता था, उनको कोई भी वो नहीं था। तो यहाँ आप जो है ये इतना आंसर यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसमें से देखकर आप पैसेज में देखकर इतना यहाँ से द स्लेव्स से माइट बी तक लिख सकते हैं। ठीक है, समझे। फिर देखिए दूसरा है वेयर डिड एंड्रोक्लस सीक शेल्टर आफ्टर हिज एस्केप। अब इसको आप क्या करो, ये जो है जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये आप देखेंगे आपको टेल्स पढ़ाया जा चुका है। तो टेल्स में जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म करेंगे, वाई वेयर और डिड क्या होगा? हट जाएगा। तो जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सॉट। ठीक ना। एंड्रोक्लस सॉट शेल्टर किधर? इन अ फॉरेस्ट ना आफ्टर हिज एस्केप। आपका आंसर पूरा हो गया, एकदम छोटा आंसर है। एंड्रोक्लस सॉट, SOUGHT, सीक का सेकेंड फॉर्म। क्यों सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे? क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एंड्रोक्लस सॉट शेल्टर इन अ फॉरेस्ट आफ्टर हिज एस्केप। ओके। फिर थर्ड देखो, थर्ड में क्या? व्हाट डिड द लायन सीम टू टेल एंड्रोक्लस। देखो यहां पे दिया हुआ है कि आपके पैसेज में ये वाक्य दिया है कि मतलब वो एंड्रोक्लस से वो क्या कहता हुआ प्रतीत हुआ। कौन? शेर। देखो यहाँ पे है द लायन मोन एंड विम्पर्ड, प्लीज हेल्प मी, इट्स आई सीम टू से। तो यहाँ पे क्या करोगे? अब ये देखो व्हाट आपका निकल गया, डिड निकल गया, बचा क्या? द लायन। तो आंसर आप कैसे लिखोगे? आंसर आपके यहाँ से होगा द लायन। अब ये सीम है, सीम का सेकेंड फॉर्म क्यों? क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म सीम ना। सीम्ड, प्लीज हेल्प मी ना। सीम टू टेल एंड्रोक्लस, आप ऐसा भी लिख सकते हो, टू टेल एंड्रोक्लस टू हेल्प हिम। समझे? ये हो गया आंसर आपका। फिर दूसरा देखो, व्हाई वाज द लायन इन पेन। यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये वाक्य देखो, यहाँ पे देखो, सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस। इसके ऊपर क्या दिया है? यहाँ देखो
एंड्रोक्लस नोटिस दैट अ बिग थ्रोन हैड पियर्स्ड वन ऑफ द लायंस टोज। तो ये क्या था, उसके पैरों में क्या हुआ था, एक बड़ा सा कांटा चुभ गया था, तो यही उसके दर्द का कारण था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द लायन वॉज इन ग्रेट पेन बिकॉज, ऐसा बिकॉज, इसको वाई से शुरू है तो हम क्या लिखेंगे, शुरुआत अपनी बिकॉज से, बिकॉज अ बिग had no the lion paw। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसका आंसर हो गया ये आपके चौथे का। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्जिन क्वेश्चन था। तो मार्जिन क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मार्जिन क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको। इसके बाद इसी पैसेज से कुछ जो है वाक्य दिए हुए हैं, तो उन वाक्यों को हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बदलना है, किस तरह से क्या करना है। ये देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप जिसको लिख लीजिएगा कैसे लिखना है, मैंने बताया अभी आपको। फिर देखो डू एज डायरेक्टेड, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार दे कुड नॉट लीव हिम, वे उसे छोड़ नहीं सकते थे। तो यहाँ पे क्या दिया है, यूज अनेबल टू। यूज अनेबल टू का जो यूज होता है उसमें क्या करते हैं कि अगर वाक्य में कुड नॉट दिया है तो उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, वॉज और वर का यूज करते हैं प्लस अनेबल का यूज करते हैं। अनेबल, कुड नॉट अगर दिया है तो वाक्य में अगर कुड नॉट दिया है तो वॉज वर और प्लस क्या हो जाएगा, अनेबल टू। ये किसके स्थान पे लगेगा, कुड और नॉट के स्थान पे, कुड और नॉट के स्थान पे ये हम यूज कर देंगे। बाकी कोई भी चीज आपको क्या करना है, उसे चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, दे वर अनेबल टू लिव हिम। समझे, मतलब ये हमने कुड नॉट को क्या किया, रिमूव किया यहाँ से इस सेंटेंस से, और इसके स्थान पे वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। तो यहाँ दे है तो वर हो गया और अनेबल टू लिव हिम। ओके, फिर दूसरा देखो, हिज मास्टर स्टॉप हिज स्लीव, हिज स्लीव्स, मतलब यहाँ पे क्या चेंज द वॉइस। अब देखो ये आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो जब पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस होता है तो जो एक्टिव वॉइस होता है, तो जब हम उसे पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या वॉज और वर आएगा, किसके अनुसार आएगा, ये जो नया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पहला रूल्स क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे स्लीव्स है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्लीव। अब यहाँ पे ये बहुवचन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है ना, वर, और इसका थर्ड फॉर्म तो ईडी फॉर्म है, वर्ब का ईडी फॉर्म है, तो वर्ब का ईडी फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही आप कर लो ना। फिर लास्ट में अब यहाँ कुछ नहीं बताया है तो बाई, और इसके बाद हिज मास्टर ना। ओके, फिर दूसरा देखो, ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एन, और ये वाक्य आपका किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं तो हमें क्या करना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो ये दो डिफरेंट टेंस है, ये पास्ट है और हमें बनाना किसमें, प्रेजेंट है। दोनों डिफरेंट है, टेंस डिफरेंट है, बट देयर पार्ट इज द सेम, लेकिन इनका भाग क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ही इज ऐसा वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, ये हो गया। फिर है ही सॉ द लायन, ये भी देखो पास्ट सिंपल में है। क्यों पास्ट सिंपल में ये वाक्य लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे
वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है। तो सेकेंड फॉर्म जब हो और इसको जब हमें पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, वॉज और वर का यूज करते हैं। पहला जो हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखो रूल्स, देखो रूल्स हम क्या करते हैं कि पहले जो ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द लायन, तो हमने लायन को क्या बना दिया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब इस लाइन के अनुसार यूज की जाएगी। तो लाइन यहाँ पे एक सिंगुलर कर्ता के रूप में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आएगा। फिर तीसरा रूल्स कि जो मेन वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो ये सा है तो सा का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी। फिर अब अदर वर्ड, अगर लाइन के बाद कोई शब्द बचा हुआ है तो अदर वर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर पांचवें पे जाएंगे। पांचवें में क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो हम बाय लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ही। ये हो गया, ठीक है। फिर लास्ट जो इसका ग्रामर है, he touched it swollen paw। अब देखो इसमें क्या करना है, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं यदि हमारा कर्ता एक वचन में है, और अगर कर्ता बहुवचन में है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, उसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सेम वैसा ही लिखेंगे, सब्जेक्ट को चेंज ही नहीं करना है। अब यहाँ पे टच दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, टच लिख देंगे, ईएस जुड़ जाएगा। ये सब ईएस कहाँ जुड़ेगा, एस कहाँ जुड़ेगा, ये टेंस के वीडियो में आपको बताया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद सारा वाक्य उसी तरह से लिख दीजिए, और कुछ भी आपको करना नहीं है इसमें, ओके। बस इतना ही। अब देखो लास्ट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड्रोक्लस। तो एंड्रोक्लस के बारे में आप क्या सोचते हो, तो आप इस तरह से अपने विचार आपको व्यक्त करना है। आई थिंक एंड्रोक्लस was a kind, gentle, and man because when he saw the lion in great pain, then he went to near the lion and held him। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें बताता है कि वो क्यों ऐसा हम कह सकते हैं कि वो बहुत दयालु और इस तरह से था, क्योंकि वो जब शेर को देखा और उसे समझ में आया कि ये बहुत दुख में है, तो क्या किया, उसके पास गया और उसकी सहायता की। ठीक है, तो in this way we should also help the needy person and try to remove his distress. So in this way this video is finished here. Hope that you will have understood it well. If you don't understand it, try to understand it and watch the video again and again. Okay, thank you.